हेलो दोस्तों, एएम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्डक्टर। कॉन्डक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, कॉन्डक्टर में एनओएनसी क्या होता है, मतलब पावर टर्मिनल कंट्रोल टर्मिनल के बीच का अंतर क्या होता है, कैसे कैसे होता है। दोस्तों आज हमारे पास में ये श्नाइडर का कॉन्डक्टर है, पावर कॉन्डक्टर है ये 9 एम्पियर का, और एक है बीसीएच का है ये 25 एम्पियर का कॉन्डक्टर है मेरे पास, पावर कॉन्डक्टर। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या कॉन्डक्टर क्या होता है। कॉन्डक्टर एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर कॉन्डक्टर को बंद या स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने आपके घर में स्विच बोर्ड में लगे हुए स्विच देखे होंगे, जैसे हम किसी भी फैन को ऑन करते हैं या ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो वो मैकेनिकल कंट्रोल स्विच होते हैं। मतलब उस स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसको हम दूर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्डक्टर में दो तरह के टर्मिनल होते हैं। पावर टर्मिनल होते हैं, जैसे इस पे लिखा हुआ है L1 L2 L3, और कंट्रोल टर्मिनल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कॉन्डक्टर में कोयल कोयल टर्मिनल होता है, जैसे A1 A2 लिखा हुआ है। सभी प्रकार के कॉन्डक्टरों में A1 A2 लिखा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होते हैं A1 A2। ठीक है, इस कॉन्डक्टर पे लिखा हुआ है कोयल वोल्टेज कितना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट। तो आपको यह वोल्टेज देख के ही आपको इसमें कनेक्ट करना होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको, जैसे ही इस पे 220 वोल्ट दोगे आप, फेस और न्यूट्रल दोगे, तो ये कंडक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पावर टर्मिनल और कंट्रोल टर्मिनल की। ये होते हैं पावर टर्मिनल, जैसे इसमें NO लिखा हुआ है, ये कंट्रोल टर्मिनल होते हैं। मैं इसको बताता हूँ आपको कि पावर टर्मिनल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर का उपयोग हम स्विच की तरह काम करते हैं, स्विच की तरह ही काम में लेते हैं। पर अगर हमको अभी किसी भी मोटर को चलाना है, या तब हमें ज़्यादा करंट झेल पाने वाले कंडक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, वो पावर टर्मिनल होता है, जैसे जिसमें 2 से 3 एम्पीयर से ज़्यादा करंट गुजरता है, वो पावर टर्मिनल बोलते हैं। जैसे जो भी वायर लगाते हैं 2 से 3 एम्पीयर वाली, जब ज़्यादा एम्पीयर वाली लोड वाली वायर हो तो हम पावर में कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोटर होगी हमारी, कोई भी मोटर की सप्लाई की तार हम पावर को इस टर्मिनल में लगाते हैं। कंट्रोल टर्मिनल की मैं बात करता हूँ, इसमें हम करंट वाले वायर को स्विच करवाते हैं, कंट्रोल वाले वायर स्विच करते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं हमारी मोटर स्टार्ट हो गई, तब हमें कोई इंडिकेशन लाइट जलानी है, या हमें उसकी मदद से पता चल जाए कि हमारी मोटर शुरू हो गई है, कंट्रोल पॉइंट का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसमें इंडिकेशन लैंप ज़्यादा करंट नहीं लेती, इसलिए हम कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसकी आपके सुना होगा, आप देख भी रहे हैं कि एड ऑन ब्लॉक क्या होता है। ये एड ऑन ब्लॉक दोस्तों, इसका उपयोग हम किसी समय उस समय किया जाता है जब हमारे पास कॉन्टेक्टर के सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं। सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं मतलब कि हमारे कंट्रोल पॉइंट खत्म हो जाते हैं। इसकी डिज़ाइन भी इस तरह की जाती है, कॉन्टेक्टर को स्टार्ट होता है तो यह कॉन्टेक्टर के साथ ही ऑपरेट होता है। जैसे NONC कॉन्टेक्ट होते हैं, आज अभी मैं आपको बताता हूँ NONC कॉन्टेक्ट के बारे में, कॉन्टेक्टर में NONC क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आपको इंडिकेशन जलाना है, जैसे कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो हम NO पॉइंट यूज करेंगे। तो ये होता है एड ऑन ब्लॉक, इसके कॉन्टेक्टर के साथ ही ऑन ऑफ करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसके साथ में। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक कॉन्टेक्टर में मैंने बताया कि हमारे पास कॉन्टेक्टर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है पावर कॉन्टेक्टर, एक होता है कंट्रोल कॉन्टेक्टर। पावर कॉन्टेक्टर की बात करता हूँ मैं, जब हमें किसी भी मोटर को स्टार्ट करना है तब हम पावर कॉन्टेक्टर का उपयोग करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें ज़्यादा करंट वाले वायर को स्विच करवाना होता है तो पावर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। पावर कॉन्टेक्टर में अगर हमको कंट्रोल के टर्मिनल की ज़रूरत होती है तो इस पर एड ऑन ब्लॉक लगा देते हैं। कंट्रोल के टर्मिनल की ज़रूरत होती है तब हम एड ऑन ब्लॉक लगा देते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इस पर लगा हुआ था। जो ये BCH का कॉन्टेक्टर है तो हमें कंट्रोल की ज़रूरत होती है तो एड ऑन ब्लॉक का यूज़ करते हैं। कंट्रोल कॉन्टेक्टर क्या होता है, जहाँ पर हमें किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है, किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है, या फिर उस वायर को स्विच करवाने के लिए कंट्रोल कॉन्टेक्टर का उपयोग करते हैं, जिसमें ज़्यादा करंट नहीं बह रहा होता है, इंडिकेशन जलाना होता है तो उसमें ज़्यादा करंट नहीं लगता है। या अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, अभी वायरिंग करते हैं इसकी, मैं आपको सर्किट के साथ समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं अभी आपको सर्किट दिखाता हूँ, मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में। मैं आपको पहले सर्किट बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ इसको। मैं पहले फेस और न्यूट्रल लेता हूँ, L और N लिया मैंने, इसको मैंने MCB के द्वारा लिया, आप भी MCB के द्वारा ही लेना।
क्योंकि ऐसे लेने से सीधा डायरेक्ट आपको कॉन्टेक्टर के ऊपर असर पड़ जाता है। तो मैं इसको मैंने एक पुश बटन लिया है, NC पुश बटन लिया है मैंने, जो आपको कल बताया था वीडियो में, और उसके बाद में मैंने लिया NO पुश बटन, और उसके बाद मैंने लिया मेरा कॉन्टेक्टर की कोयल वोल्ट, जो मैं A1 की बात करता हूँ कॉन्टेक्टर। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैंने इसको न्यूट्रल दे दिया यहाँ से डायरेक्ट। ये कॉन्टेक्टर जब भी ऑन होएगा तब उसको 220 वोल्ट मिलेगी। ये मैंने फेस ले लिया इधर से, ये न्यूट्रल ले लिया। अब मैं इसकी होल्डिंग करता हूँ। होल्डिंग क्या करते हैं, जैसे NO पॉइंट लेते हैं किसी भी कॉन्टेक्टर का। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंट्रोल K1 NO, जैसे मैंने कंट्रोल कॉन्टेक्टर के बारे में बताया था, तो पावर कॉन्टेक्टर में एड ऑन ब्लॉक लगाते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अभी हमें कोई जैसे लैंप जलानी है, कोई इंडिकेशन देना है तो किसी को, तो हम इसका यूज़ करते हैं। बट हम अभी इसका NO पॉइंट का यूज़ होल्डिंग के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक बार मेरा पुश बटन प्रेस करूं तो ये मेरे कॉन्टेक्टर की होल्डिंग हो जाए, ना कि मेरे को दोबारा दबा के रखे रहने की ज़रूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में मैंने एक LED ऑन करवा दी। इसी से मैंने इसी NO से ही मैंने एक LED को सप्लाई दे दी। पावर ऑन की LED है जो कि कॉन्टेक्टर को ऑन का इंडिकेशन देगी। ये दोस्तों, मैं LED है ये ऑन की, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप इसको ये अपना MCB का सिंबल होता है, और ये अपना स्टॉप पुश बटन होता है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये अपना है स्टार्ट पुश बटन। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो इसको रख देते हैं साइड में, मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लिया MCB में मैंने मेन पावर दी है, और मेन पावर से जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने लिया NC पुश बटन के बाद लिया मैंने NO पुश बटन से मैंने दे दिया कॉन्टेक्टर की होल्डिंग पे, कोयल पे, कॉन्टेक्टर की कोयल पे A1 पे दे दिया मैंने इसको। यहाँ पे देखो है, ये वाली तार है, ये A1 पे लगा दी मैंने। A1 पे इसको 220 वोल्ट देना है, इसमें मैंने फेस दे दिया। और इसी की होल्डिंग के लिए मैंने इसकी कोयल से लेके NO पॉइंट पे मैंने होल्डिंग दे दी स्टार्ट पुश बटन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, और इसी से ही मैंने इसी NO पॉइंट से मैंने एक इंडिकेशन ले लिया। ठीक है, अभी मैं पावर के लिए मैं आपको बात करता हूँ। ये मैंने LED बल्ब एग्जांपल के लिए ले रखा है। आप इसमें कंट्रोल आप मोटर के कनेक्शन करोगे तो मोटर की वायर लगा सकते हो इसमें। जैसे ही ये L1 L2 लिखा हुआ है, L1 जैसे पहला फेस दे के, दूसरा फेस दे के, तीसरा फेस दे के आप इसके निकाल सकते हो सप्लाई, मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ बल्ब से। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने यहाँ से पावर ऑन कर दी मैंने पहले, फिर MCB ऑन कर दिया, और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कंट्रोल ऑन की इनकी कॉन्टेक्टर ऑन का इंडिकेशन हमें मिल रहा है, और पावर ऑन का हमें मिल रहा है ये। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये ऐसे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि होल्डिंग हमने क्यों दी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ होल्डिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंने होल्डिंग वाला तार हटा दिया है। मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि होल्डिंग क्यों ज़रूरी है। जैसे ये मेरा पुश बटन है, मैंने आपको कल समझाया था कि पुश बटन स्प्रिंग रिटर्न पुश बटन होते हैं। ये इसको एक बार प्रेस करने से ये काम करता है। ये NO पुश बटन है, ये स्टार्ट का पुश बटन है। ठीक है, ये स्टार्ट का पुश बटन मैंने दबाया, जब तक मैंने दबा के रखा है ये अपना काम कर रहा है। मैंने छोड़ दिया तो इसको ये बंद हो गया। जब तक, अब ये ऐसा तो होगा नहीं कि मैं दबा के रखूँगा इसको, तो हम इसलिए इसकी होल्डिंग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको व्हाट इज़ कॉन्टेक्टर क्या होता है, NO NC पॉइंट क्या होते हैं, और इसकी वर्किंग फंक्शन से जुड़े हुए कई सवालों का जवाब आपको मिल गए होंगे इस वीडियो में। तो अगर आपके कोई सवाल हैं इंजीनियरिंग से जुड़े हुए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। AM इलेक्ट्रिकल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।